स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है या रूल इंपॉर्टेंट है, टेंस में हमें क्या करना चाहिए, टेंस हमें आ जाए उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए या फिर हमें सिर्फ रूल पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास बुक्स हैं जिनमें बहुत सारे रूल दिए गए होंगे, उनमें स्ट्रक्चर भी दिए गए होंगे। अब दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, हमें सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, तो उस केस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है वो है स्ट्रक्चर। हमें सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। अब स्ट्रक्चर हमें आएगा, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रक्चर तो सीख लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस, कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी फॉर्म फिल करनी है, कैसे फिल करनी है। तो ये सारे होते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो इसीलिए टेंस के अंदर जहां रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां स्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम 10th और 12th में हैं, तो वहां राइटिंग सेक्शन हमें बहुत, मतलब राइटिंग सेक्शन हमें कंप्लीट करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मगर जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है, इज एमर कहाँ यूज होता है, वाज एवर कहाँ यूज होता है, तो हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें रूल रेगुलेशन नहीं पता, तो हम राइटिंग सेक्शन को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां हमें मान लिया कि हमें कुछ लाइनें नहीं लिखनी, मगर वहां हमें एक सेंटेंस दिया होता है और वहां पर हमें वर्ब फिल करनी होती है। तो उस वर्ब को फिल करने के लिए भी हमें टेंस के जो रूल होते हैं उनके बारे में नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो इसीलिए एक टेंस तब सीख सकते हैं जब हमें अच्छी तरह से स्ट्रक्चर आते हो, अच्छी तरह से हमें उनके रूल्स के बारे में नॉलेज हो। इन्हीं चीजों को आगे कंप्लीट करते हुए, इन चीजों की इंपॉर्टेंस को जानते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टेंस का टॉपिक है